नमस्ते बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 का लेसन नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम इसका सरलार्थ पढ़ेंगे। सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि चरणम आगे की ओर चरण रखो, यानी निदेहि होता है बढ़ाओ या रखो, यानी हमेशा आगे चरण रखो या हमेशा आगे चरण बढ़ाओ, यानी हमें हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए। यह एक गीत है। इसमें कवि जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए, यानी हमें आगे बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं इसमें कवि। इसके जो कवि है वो राष्ट्रवादी कवि है। उन्हें जागरण और कर्मठता का संदेश उन्होंने हमें इस लेसन के माध्यम से दिया है। तो हम सरलार्थ पढ़ते हैं कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम, ये ऊपर बिंदु है, इसको मैं पढ़ते हैं। विनय यानव नगरोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि चल चल यानी चलो चलो, निदेहि चरणम हमेशा आगे की ओर बढ़ो, अपना सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना जो घर है वो निश्चित रूप से ही गिरि शिखर पर है, यानी पर्वत की चोटी पर है, पर्वत की शिखर पर है। विनय यानव नगरोहणम, यानी यान के बिना ही हमें पर्वत पर चढ़ना है, यानी अपना घर जो है पर्वत की शिखर पर, वहाँ पे बिना यान के ही हमें चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल ही इसके लिए साधन है, यानी हम अपने बल के माध्यम से ही अपने घर यानी गुरु जो शिखर है, गिरि शिखर है, उसकी ऊपर चढ़ना है, अपने घर पहुंचना है। इसीलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमें हमेशा अपने कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पश्व पुरतो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसमें कवि कह रहे हैं कि मार्ग जो है वो विषम और तीक्ष्ण है, यानी पथी होता है मार्ग, पाषाण होता है पत्थर, विषम होता है जिसको हम विषम बोलेंगे, यानी कि जो अलग प्रकार का है एक, यानी जो सही नहीं है। प्रखरा तीखे या तेज, यानी जो मार्ग है वो विषम और तीक्ष्ण पत्थर, नुकीले पत्थरों वाला है। हिंस्रा पश्व परितो घोरा, और घोरा होता है भयानक, और चारों ओर से, परितो यानी चारों ओर से, भयानक हिंसक पशु है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि यानी इस पथ पर हमें जाना निश्चित ही बहुत कठिन है। सुदुष्करम खलु यानी सुदुष्करम यानी यद्यपि गमनम, यानी निश्चित रूप से ही इस मार्ग पर जाना दुष्कर है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें फिर भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कवि कहना चाहता है कि लक्ष्य तक पहुंचने में यानी कठिनाइयाँ आएगी, फिर भी हमने इन सभी कठिनाइयों को पार पाना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है जहीं ही भीति भज भज शक्तम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुक्तिम, कुरु कुरु सतत ध्येयम स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस गीत के माध्यम से कवि आगे कहना चाहते हैं कि जीवन में सफलता के लिए भय का त्याग करना जरूरी है, यानी अगर हमें सफल होना है तो भय को त्याग करके शक्ति के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा, और हमेशा अपने देश के प्रति
देश प्रेम की भावना रखते हुए अपने ध्येय को सदा यानी अपने लक्ष्य को सदा याद रखते हुए आगे बढ़ना है। हम यानी इसमें कहा है कि हमें है ना अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति को याद रखते हुए कुरु कुरु सतत ध्येयम स्मरणम, स्मरणम होता है याद रखते हुए, यानी हमें अपने ध्येय को याद रखते हुए हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना है। यानी कहने का भाव है कि कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सफलता के लिए भय का त्याग करना पड़ेगा, हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा और हमेशा देश के प्रति प्रेम भावना रखते हुए अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को याद रखते हुए आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। आज इस वीडियो में हमने पूरा लेसन, ये जो गीत है इसका सरलार्थ पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है किसी सरलार्थ को समझने में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही। थैंक्स। हैव ए गुड डे।